अगर आप थायराइड से हैं परेशान तो ये वीडियो है संपूर्ण समाधान। पूरी दुनिया में 200 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो थायराइड से परेशान हैं, और अगर सिर्फ भारत की बात करूं तो 40 से 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो थायराइड से परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको थायराइड हो रखा है, जो कि इस काउंट में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 5 से 8 गुना ज्यादा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड ज्यादा देखा जाता है। लेकिन थायराइड के सिम्टम की अगर मैं बात करूं, आपको पसीना बहुत आ सकता है, वीकनेस बहुत आ सकती है, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, वेट गेन वेट लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है जो कि रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ या गिर रहा है, और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। बट मैं आपसे किसी भी बीमारी पे, खास करके अगर थायराइड की बात करूं, तो ये बताने समझाने नहीं आया हूं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका हिस्ट्री क्या है। मैं बस इतना बताने आया हूँ, पिछले 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को हमने योग कराया, जिनका TSH 143 था 2.9 पे आ गया, कहीं आवाज़ चली गई थी, गला बहुत बड़ा हो गया था, सांस लेने में, खांसने में, खाना खाने में ये दर्द होता था, या खाना घटका नहीं जाता था। ऐसे लोगों का TSH बिल्कुल नॉर्मल आ गया, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं आपको 3 प्राणायाम और 3 आसन बता दूंगा। अगर आप ईमानदारी से सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हो तो विद इन 21 डेज, मैक्सिमम 3 महीना, बहुत बड़े चेंजेस देख सकते हो और मेडिसिन फ्री भी हो सकते हो अगर आप ईमानदारी से करते हो तो पहले बात कर लेते हैं 3 प्राणायाम की, और फिर लास्ट में बता दूंगा 3 आसन, लेकिन उसका सीक्वेंस बता दूंगा, उसका ध्यान रखना। पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति को बहुत सारे लोग प्राणायाम नहीं, ये तो क्रिया है, वटएवर जो भी। मैं किसी डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप कपालभाति समझ लेना, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाला है, तो कमेंट सेक्शन में आपको अगर मैसेज करते हैं तो वीडियो का लिंक हम दे देंगे, या फिर आप वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, प्रॉपर कपालभाति का संपूर्ण ज्ञान बाई मनमोहन योगी। बट मोटा मोटा यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। दोनों हाथ को मुद्रा में रखना, झटके से सांस बाहर छोड़ना, लाइक दिस। कितने सेकंड में कितने एक्सेल करना है, आपको किस स्पीड में करना है, सब कपालभाति के संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो में बताया हुआ है, वहां से आपको देख के समझ में आ जाएगा। कपालभाति कम से कम करना है 5 मिनट, बढ़ा करके करना है आधा घंटा। थायराइड पे बहुत बखूबी काम करता है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, यहाँ मोटा मोटा ब्रीफ करता हूँ। राइट हैंड का पंच बनाना है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से किया इनहेल मैक्सिमम, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। मैंने मेरे गुरुओं से सीखा कि योग में 99% योग प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि यस, रिजल्ट आ जाता है। प्लस मैंने सीखा कि 95% रोल माइंड का होता है योग में, और 5% जो फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो उसका होता है। मीन्स मेंटली आपको प्रिपेयर होना, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अनुलोम विलोम करते हुए, कपालभाति करते हुए माइंडसेट क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या चलना चाहिए, उन सब के लिए आपको संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में हम पॉसिबल हो तो लिंक भी लगा देंगे। 2 प्राणायाम हो गया। तीसरा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में करना क्या है, गले को संकुचित करना है। जैसे कोई भारी सामान आप फर्श पे खींचते हो तो आवाज़ जो आती है वो यहाँ से निकालनी है। कैसे होगा, पहले लंबा सांस लेना, फिर सांस बाहर करना, और फिर गले से सांस को खींचना। जिसको भी गले में दर्द है, जिसको भी थायराइड है, जिसको भी टॉन्सिल है, जिसको भी गले से संबंधित कोई विकार है या कफ कोल्ड है, उन लोगों को ये करने में दिक्कत होगी, अटकेगा या खांसी भी आएगी। या जब मैं सिंगिंग करता था उस समय मैं करता था, मेरे को खांसी आती थी। अभी भी अगर मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा तो स्वाभाविक है मेरे को खांसी आ सकती है, आपको भी आएगी, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका गला सबका ही खराब हो गया क्योंकि खांसी आ रही है, ये एक प्रोसेस है, चलता है। एक बार फिर से देखो कैसे करना, इनहेल, एक्सेल, बस ऐसे खांसी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी प्राणायाम को अगर ठीक से सीखने की कोशिश भी करते हो तो कोशिश मात्र से थायराइड नॉर्मल आ जाता है और आपको लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है। 3 प्राणायाम के बाद 3 आसन की बात करूं तो पहला आसन है भुजंग आसन। देखो, जितना इस हिस्से को टारगेट करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो भुजंग आसन में इसको खींचना होता है। कैसे होगा, आराम से पेट के बल लेटना, पीछे से पैर मिलाना, सांस भर के ऊपर उठना, ऊपर देखने की कोशिश करना, और इसको होल्ड करके रखना 30 सेकेंड्स एटलीस्ट।
मन में काउंट करोगे या फिर टाइमर लगाओगे, स्टॉप वॉच लगाओगे, चलेगा। गले को खींच के रखना। एक्सेल डाउन 30 सेकंड किया, 5 सेकंड रेस्ट किया, फिर से 30 सेकंड का होल्ड कर लिया। एक्सेल डाउन। ये सिर्फ थायराइड पे काम नहीं करेगा, डार्क सर्कल पे काम करेगा, फेस के ग्लो पे काम करेगा, हेयर फॉल पे काम करेगा, बैक पेन पे काम करेगा, डाइजेशन पे काम करेगा, आपके चेस्ट के फैट को काटने में, पोस्चर को करेक्ट करने में काम करेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक आसन एक बेनिफिट नहीं देता है, एक प्राणायाम एक बेनिफिट नहीं देता है। सो बिंदास करना कि मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। कोबरा पोज सबके लिए फायदेमंद है। दूसरा आसन है धनुरासन। इसमें भी गला खींचेगा और डाइजेशन भी मजबूत होगा। सांस भर के ऊपर नाभि पे बैलेंस करो, सांसों की गति सामान्य रखो, पोस्चर को होल्ड करो कम से कम 30 सेकंड, बढ़ा के 1 मिनट, हो सकता है तो 5 मिनट, और धीरे से वापस। ना झटके से करना है, ना झटके से छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा आसन है उष्ट्रासन। उसमें भी गले को हम खींचेंगे। हालांकि सर्वांगासन भी बहुत अच्छा होता है, हलासन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनको हाई बीपी है, जिनको माइग्रेन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को हम सर्वांगासन या हलासन रिकमेंड करते नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डेमोस्ट्रेट करता नहीं हूँ। तो अभी आपको करना क्या, उष्ट्रासन में नीज पे स्टैंड करोगे, पैर पकड़ोगे, पीछे देखने की कोशिश करोगे, होल्ड कम से कम 30 सेकंड। मन में काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि सर इतने तो फ्लेक्सिबल हम है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो इसके वेरिएशंस हैं। 3 तरीके से उष्ट्रासन किया जा सकता है। एक जो मैंने करके दिखा दिया, फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लेना कि नीज पे आप स्टैंड कर रहे हो, पैर को पकड़ रहे हो और ऊपर देख रहे हो। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इजी है, पंजे को अंदर करोगे तो इजी हो जाएगा। अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमर पे हाथ रख के करो। अगर ये 3 आसन, 3 प्राणायाम और 3 छोटी छोटी बात का ध्यान दिया, जैसे कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके पीना शुरू करो, एक चीज। दूसरा, ताजा और गर्म खाना खाओ, फ्रिज का पानी या फ्रिज का खाना कोई भी ऐसा जो ठंडा हो वो मत खाओ, 2 चीज। तीसरा, 8 12 4 8, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, शाम को 4 बजे स्नैक्स, रात को 8 बजे खाना। ये रूटीन आप बनाना शुरू कर दो। साथ में अगर कुछ ऐसा कोई मास्टर टिप दे सकते हो क्या, तो सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। आप देखो कंप्लीटली पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और आप अपने सिर्फ डाइजेशन को मजबूत करना या एंजाइटी को ख़त्म करना या इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वेट लॉस वेट गेन का, उसको ठीक करना नहीं, पूरा का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया। विदिन 3 मंथ्स मेडिसिन तो छूटेगा ही, पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप खूब सारी मेहनत करेंगे, रिजल्ट पे काम करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें खूब सारा प्यार देंगे, अपना रिजल्ट एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। एंड जिसको भी थायराइड है आपकी जानकारी में, घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, जानकारी में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, वीडियो जरूर उसको भेजना और बोलना कि 1 महीने प्रैक्टिस करके आपको वो कमेंट करे, आपको वो मैसेज करे। और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, हमें प्यार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।